नमस्कार, मैं हूँ अर्णिमा द्विवेदी। कंगना रनावत की मुश्किलें तो कम होती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके के बेबाक बयान वो दे जाती हैं, उसके बाद कभी उनके ऊपर खुद लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन तोड़ने का इल्ज़ाम लग जाता है, कभी उनके ऊपर देश के लोग कोई एफआईआर दर्ज करा देते हैं। तो इसी सिलसिले में अब उनके ऊपर जिस इंसान ने दावा ठोका है, वो भी मानहानि का, वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना नाम, नोटेड लिरिसिस्ट और राइटर जावेद अख्तर। जी हाँ, जावेद अख्तर ने कंगना रनावत के ऊपर मानहानि का दावा किया है। उनका कहना है कि कंगना रनावत ने अपने बयानों में उनकी इमेज टार्निश करने की कोशिश की है, उनकी इमेज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, उनको बदनाम करने की कोशिश की है। और जावेद अख्तर ने इसी दौरान ये बात भी कही कि कहीं ना कहीं अपने पर्सनल चीज़ों को लेकर के कंगना रनावत ने उनका नाम घसीटा, जिससे न सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में बल्कि पूरे देश में उनके नाम को लेकर के विवाद खड़ा हो गया, उनकी इमेज को खतरा हो गया। और इसीलिए उन्होंने मानहानि का दावा किया है बॉलीवुड की झांसी की रानी बोली जाने वाली कंगना रनावत पर। जिस तरीके से कंगना रनावत का पिछले कुछ सालों में ऋतिक रोशन के साथ नाम जोड़ा गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं कई तरीके का विवाद होता नजर आया था। कंगना रनावत और ऋतिक रोशन का नाम एक साथ आने पर ऋतिक रोशन की तरफ से कई तरीके के स्टेटमेंट्स आए थे। ये तक कहा गया था कि कंगना रनावत हो सकती हैं ऋतिक और सुजैन खान के तलाक के पीछे। तो उसके बाद कंगना रनावत के भी कई स्टेटमेंट्स आए, कंगना रनावत के तरफ से कई तरीके के सबूत दिए गए कि वो ऋतिक के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसको खारिज करते हुए नजर आए थे ऋतिक रोशन। और ये बवाल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी बवाल के संदर्भ में, इसी सब कंट्रोवर्सी से रिलेट करके कंगना रनावत का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि जावेद अख्तर ने एक बार उनको घर पे बुलाया था और उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ अपनी ये जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उसको रिलेट करके बात कही थी कि रोशन परिवार के साथ पंगा मत लो, तुम्हें बॉलीवुड में रहना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारी जो अभी अपनी पहचान है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके की बातें कंगना रनावत कहती नज़र आई थी कि जावेद अख्तर जी ने उनसे कही हैं। लेकिन अब ये जो जावेद अख्तर की तरफ से बयान आया है, उन्होंने मानहानि का केस तक कर दिया है कंगना रनावत के ऊपर और ये बात कही है कि ऐसा कुछ भी बातचीत ऐसी कोई भी कंगना रनावत के साथ नहीं हुई है मेरी, और ये जिस तरीके के बयान दे रही हैं ये एक्ट्रेस, उससे मेरी इमेज को खतरा है। तो कंगना रनावत के साथ तो जिस तरीके से इस समय जो माहौल चल रहा है, काफ़ी गर्म माहौल है उनके लिए भी और उनके अगेंस्ट भी। तो ये जो माहौल है इसमें कहीं ना कहीं कंगना रनावत अपने आप को लगातार कंट्रोवर्सीज़ में घेर ले रही हैं। ये एक अलग कंट्रोवर्सी उनके साथ हो गई है, जहां वो अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, वहीं अब लोग उन पे मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं। ये जो इमेज है, ये जो कंगना रनावत की इमेज है, इसको जब सोशल मीडिया पर इस न्यूज़ को डाला गया तो सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ डालने के बाद कंगना ने इस पे तुरंत रिएक्ट भी किया, क्योंकि आप जानते ही हैं कि कंगना रनावत कभी भी चीज़ों पर चुप नहीं रहती हैं, वो हर एक मुद्दे पर अपना पक्ष रखती हैं। तो जब चीज़ें उनसे जुड़ी हुई होती हैं तो उनका पक्ष ना आना ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। तो एज़ एक्सपेक्टेड चीज़ें आई सामने और कंगना रनावत ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने संजय राउत के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए और जावेद अख्तर के संदर्भ में ये बात लिखी है कि एक थी शेरनी और एक भेड़ियों का झुंड। जी हाँ, तो ये जो ट्वीट आया है ये इसलिए आया है कि कंगना रनावत के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया गया। सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ आते ही कंगना का रिएक्शन आया और उन्होंने जो लोग भी कंगना के अगेंस्ट इस समय खड़े हुए हैं उनको भेड़ियों का झुंड तक बता दिया, खुद को शेरनी कहते हुए। तो इस तरीके का ट्वीट कंगना ने किया है, जो कि एक बोल्ड ट्वीट है, जिसको देख करके ये नज़र तो आ रहा है साफ कि कंगना अभी भी पीछे नहीं हटेंगी, अभी भी रुकेंगी नहीं। वो अपने उस मुद्दे को उठाती रहेंगी, वो अपने हर पक्ष को रखती रहेंगी, भले ही कितने ही लोग उनके अगेंस्ट क्यों ना हो जाए।